कि पात पात और पात पात में पात, ऐसे ही हिंदुओं की जात जात और जात जात में जात। हिंदुओं को इतनी जातियों में बांट दिया है। ब्राह्मण चतुर्वेदी के यहाँ शादी करेगा, शुक्ला के यहाँ नहीं करेगा, शुक्ला शुक्ला के यहाँ नहीं करता है, वो सब आपस में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ चमार पासी के यहाँ नहीं करेगा, धोबी के यहाँ नहीं करेगा, और धोबी भी करेगा तो अपने कुल में करेगा कि जिससे उनका विस्तार न हो जाए, धोबी धोबी एक न हो जाए, चमार चमार एक न हो जाए। इस तरीके से 85% को बांटा है कि ये युगों युगों तक एक न हो सकें। इसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया है अखिल भारतीय मानवतावादी संगठन के माध्यम से। भारत के जो महापुरुष हमारे हैं, इन्होंने यही कहा है कि भारत की पावन रज में महान नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक मूल्यों को उद्बुद्ध करने की अपरिमित शक्ति है, जिसका हमारा गौरवशाली इतिहास साक्षी है। जितने भी महापुरुष विश्व पटल पर अब तक अवतरित हुए हैं, उनके उदात्त आदर्शों को पुनर्स्थापित करने की दिशा में हम सभी संगठनों का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे महापुरुष एक हैं, एक जैसी बात करते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं, केवल अज्ञानता के कारण। देखिए, ज्ञान और अज्ञान में थोड़ा ही अंतर होता है। आ हटा दो तो भी ज्ञान, वो भी ज्ञान। तो आ माने अंधकार, आ माने अज्ञान। इसके लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है, सामाजिक संगठनों की आवश्यकता होती है। विद्यालय में हम इसलिए भेजते हैं कि अज्ञानता दूर हो, कि हमारा बच्चा ज्ञानवान बने। लेकिन हम विद्यालय से पढ़कर भी आते हैं तो पाखंडवाद में पढ़ जाते हैं, पूजा पाठ में पढ़ जाते हैं। उतना समय हम यदि पढ़ाई में लगाएं तो कई गुना हम पढ़ेंगे। जवानों के लिए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, वह दीप जलाना है मुझको जो तूफानों में जलता है, जो तूफानों में जलता है। जब जो कोई भी क्रांति आई है जवानों के माध्यम से आई है, इसलिए जवानों को जगाओ और इस क्रांति को बुजुर्गों से दूर रखो। बुजुर्ग तो यही कहेंगे, अरे भैया क्यों मार खाओगे, जैसे हो तैसे रहो, हमने इतनी काटी तुम हो काटो। तो जवानों को जगाइए और क्रांति को आगे बढ़ाइए। नारियों के लिए देखिए है कि नारी का सम्मान नहीं हुआ है, जबकि नारी नर की खान है, करे इनका सम्मान। और नारी से पैदा हुए एक से एक महान। जागो जग की सभी देवियों, आया समय तुम्हारा है, भ्रष्टाचार भगाओ जग से, पूरा सहयोग हमारा है। किसानों जागो। देखिए, किसानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है कि पंच बनाओ 5 गांवों में, सुख समृद्धि ले आओ, अब वाद विवाद स्वयं निपटा कर जीवन सुखी बनाओ, जिससे तुम्हारा पैसा पुलिस दलाल वकील न खा सके। इसलिए ऐसा करना है। अब देखिए, शिक्षकों के लिए हमारा सुझाव है कि शिक्षक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। शिक्षक है समाज का दर्पण, तुम शिक्षा की ज्योति जलाओ। हे शिक्षक दायित्व तुम्हारा, घर घर जाकर अलख जगाओ। अब नेताओं और धर्मगुरुओं को भी मैंने एक डांट सुनाई है वो कि जागो जग को नेताओं, धर्म के ठेकेदार। जागो जग के नेताओं और धर्म के ठेकेदार, साधु संत फकीरों जागो, कुदरत कहे पुकार। कितने जेल में चले गए। इसीलिए ना मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, नदियाँ बांटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। धर्म ने हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। धर्म पंथ ही शांति पथ, धर्म पंथ सुख पंथ। धर्म पंथ पर जो चले, मंगल जगे अनंत।
धर्म धर्म सब ही रटहे, धर्म न समझे कोई, धर्म बिचारा क्या करे, धारे ही सुख होए। तो इस तरीके से हम धर्म के आडंबरों से दूर रहें, जो वास्तविक धर्म है, जो हमारे गुरु बताते हैं, उस रास्ते पर चलें। निश्चित रूप से ये युग परिवर्तन है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको यही कहना है। एक लड़की ने हमसे पूछा आप किस कास्ट के सर, फोन से। हमने जो तुम हो सो मैं हूँ। अरे कहो कि हम मानव और धर्म मानव और जाति मानव, और कुछ है ही नहीं। मानव धर्म है हमारा, बस मानव जाति है, मानव धर्म मानव जाति है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। वरना जातियों के झंझट में पड़े पड़े न जाने कितने पीढ़ियाँ गुजर गई और पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी। इसलिए मूल की लड़ाई लड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत गाडगे महाराज।